हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोग अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे या बात करेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान के चरण। क्योंकि कई मित्रों या कई स्टूडेंट्स का हमने इंडिविजुअल कमेंट मिला था जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक अनुसंधान के चरण के बारे में आप सर डिस्कस करिए, तो उसी को लेकर हम आज हाजिर हैं आपके लिए। और जो कि ये अनुसंधान से रिलेटेड यानी रिसर्च से रिलेटेड या पीएचडी के एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो आइए देखते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के चरण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मित्रों कि ऐतिहासिक अनुसंधान के केवल हम चरणों के स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बात करेंगे, और हम कोई बात नहीं करेंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है, अगर आपको जानना समझना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए अनुसंधान के, वहाँ पे आपको सारे कैटेगरीज़ के अनुसंधान आपको मिल जाएंगे। और आप अगर वहाँ से असंतुष्ट होंगे तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए अलग से वीडियो प्रिपेयर कर देंगे। तो यहाँ हम अगर देखें तो ऐतिहासिक अनुसंधान के निम्नलिखित चरण होते हैं, लगभग 6 चरण होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक आथर का अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 5, 6, 7 कैटेगरी में वो बदल जाते हैं, बनते हैं। ठीक है, बना लिए जाते हैं। तो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे 6 स्टेप्स के, यानी 6 कैटेगरी का यहाँ पे स्टेप्स या चरण की हम बात करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए, कोई भी अनुसंधान करता इतिहास के बारे में रिसर्च करना चाहता है या ऐतिहासिक अनुसंधान का उपयोग करके करना चाहता है, तो सबसे पहले उस रिसर्चर को या अनुसंधानकर्ता को अपने विषय का चयन करना होता है। सबसे पहले आपकी प्राइमरी चीज़ जो होती है, अपने विषय यानी इंटरेस्ट एरिया का चयन करना है, विषय का चयन करना है। और विषय के चयन करने के बाद हर एक स्टेप्स यानी उसमें जितने भी वेरिएबल आपके इंक्लूडेड होते हैं, उन वेरिएबल्स का आपका परिभाषीकरण करना होता है। यानी अनुसंधान के लिए एक विशिष्ट विषय या प्रश्न का चयन करना होता है। प्रश्न मतलब उसे समस्या भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप एक विशिष्ट प्रश्न या समस्या का चयन कर लेंगे और उसकी सीमाओं को परिभाषित कर लेंगे कि हमें किस तरीके का कहाँ तक के सीमाओं के बारे में अध्ययन करना है, ऐतिहासिक अनुसंधान उसमें उपयोग करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रयागराज में रह रहे हैं, प्रयागराज से रिलेटेड कोई हम ऐतिहासिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय के बारे में हम ऐतिहासिक अनुसंधान करना चाहते हैं, तो आप चले जाइए कहीं दूसरी जगह पे, आप उसके जवाहरलाल नेहरू के बचपन की चीज़ें आप दूसरी जगह दूसरे स्थान पर ढूंढना शुरू कर देंगे, तो वो ऐतिहासिक अनुसंधान में नहीं आता है, फिर वो आपका सीमा उसकी परिभाषित नहीं हो पाती है। तो इसलिए सबसे पहला आपको करना है कि आप अपने प्रश्न यानी समस्या का चयन करेंगे इंटरेस्ट एरिया के अंतर्गत, और उस इंटरेस्ट एरिया के अंतर्गत जब प्रश्नों का चयन कर लेंगे तो उसका कि आपको लिमिटेशन करना होगा, डिलिमिटेशन करना होगा कि किस सीमा तक हमको अनुसंधान करना है। तो ये आपका प्राथमिक चीज़ होगा, प्राथमिक यानी प्राइमरी स्टेप्स होगा। अब दूसरे स्टेप में जब आएंगे हम लोग, तो प्रारंभिक अनुसंधान और साहित्य की समीक्षा करना होगा। जब आप सीमा को बांध लेंगे, सीमाओं में बांध लेंगे कि हमको यहीं तक करना है, किस बिंदु पे करना है, किस प्रश्न पे करना है, किस समस्या पे करना है, किस विषय पे करना है, जब ये आपका चयन हो जाएगा पूर्णतया, तो मित्रों आपको अगला स्टेप्स ये करना है कि आप सबसे पहले उससे संबंधित जो भी विषय प्रश्न समस्या आपकी होगी, उससे संबंधित जितने भी प्राथमिक माध्यमिक स्रोत या द्वितीयक स्रोत, जितने भी स्रोतों के अकॉर्डिंग आप साहित्य की समीक्षा कर लेते हैं या लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं, वो बेहतर माना जाता है, और यही सेकेंड स्टेप में आपको करने की अनिवार्यता भी होती है। ठीक है मित्रों, तो द्वितीय स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी या जो भी स्रोत होंगे उनके अकॉर्डिंग जो है आपको लिटरेचर रिव्यू या सर्वे करना होता है। तो ये रहा आपका दूसरा स्टेप। अब हम तीसरे चरण में चलने का प्रयास करते हैं। तो तीसरे चरण में आपको यह करना होता है कि स्रोतों की पहचान और मूल्यांकन करना होता है। स्रोतों की पहचान का मतलब है कि ऐतिहासिक स्रोतों की पहचान करना और उनकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का मूल्यांकन करना होता है। अर्थात इस
इसके अंतर्गत आपको मित्रों यह करना है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय के बारे में कहाँ कहाँ से चीज़ें आपको एथेंटिक चीज़ें या एथेंटिक जानकारी, आपको ट्रू जानकारी, ट्रू नॉलेज आपको कहाँ से प्राप्त हो सकता है, इसका आपको चयन करना होगा, इसकी पहचान करना होगा और उसके अकॉर्डिंग उसका मूल्यांकन करके तथ्यों को निकालना होता है और उसकी विश्वसनीयता ने रिलायबिलिटी चेक करना होता है, उसकी प्रामाणिकता का मूल्यांकन करना होता है कि जो तथ्य आपके सामने रखा गया है वो कितना सही है, कितना गलत है, उसके अंतर को समझते हुए उसकी विश्वसनीयता को प्रकट करने की जिम्मेदारी रिसर्चर की होती है। ठीक है, तो ये तीसरे स्टेप में आपको करना होता है। आइए बढ़ते हैं चौथे स्टेप में। क्या करना होता है मित्रों? डाटा संग्रह और विश्लेषण करना होता है। यानी इस स्टेप में, इस चरण में आप मित्रों क्या करना होता है कि स्रोतों से डाटा का संग्रहण करना होता है। अब जैसे आप अथेंटिकेशन कर लिए कि हमको इस बुक से इस फला जगह से हमें जो है सही जानकारी प्राप्त हो रही है, सही एथेंटिक रिलायबल जानकारी प्राप्त हो रही है, तो उससे आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको पूरे डाटा, जितने भी आप डाटा ले पाते हैं उनका संग्रहण कर लेना होता है। आपको डाटा को इकट्ठा कर लेना होता है, एकत्रित कर लेना होता है। उसके बाद जब डाटा हम एकत्र कर लेते हैं तो एकत्र करने के बाद उस डाटा का हमें क्या करना होता है मित्रों? विश्लेषण करना होता है, यानी एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस मतलब हर एक डाटा का आप जितना बेहतर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट तैयार होने की पारदर्शिता बन जाती है। तो आप डेटा संग्रह और विश्लेषण करते हैं चौथे स्टेप में। अब पांचवें स्टेप में आपको क्या करना होता है मित्रों कि जो डेटा का आपने विश्लेषण कर लिया संग्रह करने के बाद, उसके बाद जो आपने अपनी तरफ से उसके रिजल्टेंट क्या निकाले, निष्कर्ष क्या निकाले, उसको आपको मेंशन करना होता है। मेंशन करने के बाद उसकी अपने भाषा में, अपने सरल लैंग्वेज में उसकी क्या करना होता है मित्रों? व्याख्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेशन करना होता है। इन डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है और परिणामों की क्या करना होता है मित्रों? व्याख्या करना होता है। तो ये रहा आपका पांचवा स्टेप। आपका जो लास्ट छठा स्टेप है उसके अंतर्गत आपको क्या करना होगा मित्रों? ध्यान से देखिए। जब आप डेटा का व्याख्या और निष्कर्ष कर लेते हैं तो हम छठे में स्टेप में क्या करते हैं? उसका लेखन करते हैं, यानी उसको हम लोग एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, प्रस्तुति करते हैं। यानी जहाँ पे जब वाइवा होता है या कहीं आपने कुछ किया है तो उसका प्रेजेंटेशन होता है, तो अनुसंधान के परिणामों को लिखित या मौखिक रूप में प्रस्तुत करना होता है कि हमने ये डाटा यहाँ से लिया, इसका मैंने ये लिटरेचर रिव्यू लिखा, इसके हमने ये डाटा संग्रह किया, किस किस सोर्स से हमने संग्रह किया, इस सोर्स से संग्रह किया और इसका हमने यह देखिए मतलब हमने यह विश्लेषण किया है, फला विश्लेषण में क्या रिजल्टेंट निकला है, उसकी हमने क्या व्याख्या किया है। यही सारी चीज़ें आपको मौखिक या लिखित रूप से करना होता है छठे स्टेप में। तो इन चरणों के पालन करके ऐतिहासिक अनुसंधान किया जा सकता है। तो ये स्टेप्स थे मित्रों, और जो सबसे पहले आप चैनल पे जुड़ रहे हों उनसे हम आग्रह निवेदन कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप और भी वीडियोस जाकर देखिए। अनुसंधान की पूरी प्लेलिस्ट लगी हुई है और एक एक करके हमने वीडियो वहाँ पे अपडेट करने का प्रयास किया है। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत समझ में आई हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछने का प्रयास करिएगा और उसका हम लोग निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।